अम्मी, अजान भाई ने हक महर ज्यादा लिखवा दिए। क्या? इसलिए झगड़ा हो रहा है वहाँ पे। अजान ने इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? अम्मी, ये तो आप अजान भाई से पूछिए ना। अजान बेटा, तुमने इतनी ज्यादा हक महर की रकम क्यों लिखवाई? आपा वो अजान को मैंने कहा था, नए लोग हैं, हैसियत में भी बड़े हैं हमसे। कल किसी बात से नाराज होकर वो लड़की को घर से निकाल देंगे तो उस वक्त क्या करेंगे हम? तायरा पूछ तो लेती। अम्मी का ख्याल था कि इतने अमीर लोग हैं और वैसे शादी तो लड़के की जिद से हो रही है, उन्हें भला क्या एतराज होगा? झगड़ा तो हो गया ना। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी तो कुछ बताए। कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं जाके रुबाब से बात करती हूँ। कोई मुझे भी तो कुछ बताए। मैं बताती हूँ बेटा। वो बात ये है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मामा को हो क्या गया? देखो, हमारे यहाँ 7 नस्लों में आज तक शादी के लिए शरई हक महर ही लिखा जाता रहा है। इतनी बड़ी रकम का सुनेंगे ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फहद, शादी मेरी है तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। मैं चाहे 10,000 पे मानूं या 10 करोड़ पे, दूसरों को इससे क्या मसला है? अहमर, हम हर किसी से कट के तो नहीं रह सकते ना। देखो, मेरा मशवरा लो तो तुम्हें मॉम की नाराजगी नहीं मोड़ लेनी चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं और ताबीर की पूरी फैमिली की इंसल्ट हो जाए? तुम्हें मॉम की बात की कोई परवाह नहीं? ताबीर की फैमिली की फिक्र? वाह, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है, तुमसे शादी करना चाहती थी। ये मेरा फैसला नहीं है। देखो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अम्मी तुम्हें असल बात बता चुकी होंगी। अगर तुम ढंग की नौकरी कर लेते तो आज हमारा निकाह हो रहा होता। समटाइम्स इंसान जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता, और मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी ये शादी तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां लाए। हाँ, खुशियां लाएगी। निकाह से पहले ही झगड़ा हो गया। मैं बात करती हूँ उससे। नहीं अजान, अजान। ये क्या मजाक लगा रखा है आपा? मैं खुद जाके बात करता हूँ। ऐसा करता है कोई? किसने कहा? तुम गुस्सा ना करो, मैं बात कर रही हूँ ना। और देखो, जब तक मैं ना बोलूँ ना, तुमने किसी से कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें पता ही नहीं चलता, गुस्से में तुम न जाने क्या कुछ कह जाते हो। क्यों ना बात करूँ? मामू हूँ मैं तो बात करूंगा आपा। मैंने कब कहा मामू नहीं हो? जब वक्त आएगा तो अपने मामू होने का हक भी जता लेना। लेकिन फिलहाल तुम मेहमानों को संभाल लो प्लीज, मैं बात करके आती हूँ। फजूल ड्रामा करके वक्त जाया करवाया हमारा। ये लालची लोगों में रिश्ता करने का तुक क्या है? अहमर की मर्जी, मोहब्बत की रस्सी जो बंधी है। क्रेजी। रुबाब, क्या हुआ है? वाओ हफ्सा, हक महर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? I mean, I can't understand one thing. अगर कोई बेइतबारी थी, एतमाद नहीं था आपको हम लोगों पे, तो अपनी बेटी हमें सौंपने का इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिया? नहीं, ये सब कुछ गलत फहमी की बिना पर है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज। ये सब मेरी गलती है, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। एनीवे, ये आप लोगों का आपस का मामला। आई डोंट रियली केयर। हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। चलो ज़ारा, लेट्स गो। फहद, हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम।
मामा सॉरी पप्पू, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग इतनी सी बात का इतना बड़ा मसला बना देंगे। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो बात बड़ी है। अगर 20 लाख हक महर के लिखवाने थे तो पहले उनसे बात करनी चाहिए थी ना। बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा मसला बना दें। बहुत बुरा हुआ। तो क्या अब बारात अब वापस चली जाएगी? अल्लाह ना करे। कहीं अजान भाई ने ये जानबूझकर तो नहीं किया? मुझे क्या पता, लेकिन अंदर से जल जरूर रहे होंगे। आखिर ताबीर इतने बड़े घर में जो जा रही है। तुम जानते हो कि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती थी, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाले, क्योंकि दुनिया में मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई चीज अजीज नहीं है। आ गई ना यहाँ, और क्या किया उन्होंने? तमाचा मार दिया ना हमारे मुंह पर। हमने एतबार ही नहीं किया। क्या समझाए हमें? हम कोई उठाए गिरे हैं, बदमाश हैं, दौलती हैं? क्या मसला था उन्हें? बात 20 लाख की नहीं है। मैं 20 लाख अपने जूते की नोक पर रखती हूँ। तुम्हारी खातिर 20 लाख क्या चीज है? असल चीज होती है इज्जत। लेकिन इज्जत और गैरत उन लोगों को समझ में आती है जिनकी इज्जत और गैरत होती है। मुझे तो इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि मेरे दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जिसके एक इशारे पर उसके दोनों बेटे अपनी जान देने के लिए राजी हैं, जिसके एक इशारे पर पूरी फैमिली भागी चली है, जिसकी 7 पुश्ते राज करने की आदी है, और जो अपनी बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर यहाँ आ गई, उसका ये सलाह दिया उन्होंने। देखो अमर, ये प्यार, मोहब्बत, इश्क विश्क सब टेम्पररी बातें। अगर कोई चीज इंसान के मरने के बाद भी जिंदा रहती है ना, तो वो है इज्जत। और तुम क्या चाहते हो? मैं वो इज्जत डबो दूं? मामा, आपसे एक बात पूछूं मैं? खानदान में कितनी शादियां होती हैं? क्या हमने कभी सवाल किया किसने कितना हक महर लिखवाया है? ससुराल ने दामाद को, शौहर ने अपनी बीवी को क्या दिया है? नहीं मामा, ये सबका जाती मामला है। हम कोई नहीं होते पूछने वाले, और कोई हम पर उंगलियां क्यों उठाएगा? तुम क्यों समझ नहीं रहे हो अमर? क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो? इमेजिन करो कि हमारी फैमिली सर्कल के लोग क्या कहेंगे कि रुबाब अपनी बहू खरीद कर लेकर आई है, कि उसके घर वालों ने बेच दिया उसे। मैं उनकी जबान खींच लूंगा। अजनबी लगे जिंदगी